नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तारीख है 15 जून 2021 और यहाँ पर 16 जून 2021 यानी कि बुधवार के लिए दोस्तों बैंक निफ्टी इंडेक्स, बैंकिंग स्टॉक के एनालिसिस और साथ में ऑप्शन एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। देखेंगे कि बैंक निफ्टी कहाँ पे खड़ा है, उसके कौन से ऑप्शन लेने हैं, कौन से कॉल लेना है, कौन सा पुट लेना है, क्या लेवल बन सकता है, नॉर्मल कंडीशन, गैप अप कंडीशन, ऑप्शन चेन क्या बताता है, ऑप्शन चेन को भी समझेंगे, जैसा कि मैं एक एक करके आप लोगों को सब कुछ बताता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करता हूँ और अगर पसंद आए तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। प्रीवियस वीडियो के बारे में भी अगर आप दें तो अपना फीडबैक तो ज़्यादा बेहतर होगा। कल रात मैंने एक वीडियो डाला था कि एंट्री लेवल कैसे निकाले, पार्ट 4 यानी भाग 4। आप उस वीडियो को देखिए। वीआईपी इंडस्ट्रीज़ के पूरा ऑपरेशन करके समझाया मैंने कि कैसे आप किसी भी स्टॉक्स का पैटर्न वाइज आप लेवल, एंट्री, बाय एंट्री निकाल सकते हैं, एंट्री पॉइंट ढूंढ सकते हैं, स्टॉप लॉस निकाल सकते हैं। ये सारी चीज़ मैंने वहाँ पे समझाया, तो ज़रूर देखिए, काफ़ी हेल्प मिलेगा आपको समझने में। लोग पूछते हैं कैसे निकालना चाहिए एंट्री लेवल, तो मैं सीरीज़ चलाता हूँ, आपको पता है, काफ़ी एजुकेशनल वीडियोज़ के, तो उसी में वो चौथा पार्ट था। आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। शुरुआत करूँगा बैंक निफ्टी के साथ। इसको भी मैं वॉल्यूम को काट देता हूँ, वॉल्यूम हटा दीजिए। बैंक निफ्टी क्या पोजीशन क्या चल रहा है? पोजीशन बहुत बढ़िया चल रहा है, फिलहाल तो बहुत अच्छा चल रहा है। पोजीशन देख करके तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो हम अगर ओवल और रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात करें तो चार्ट जो हमें बता रहा है वो हमें बता रहा है कि भाई पॉजिटिव मूवमेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मूवमेंट पॉजिटिव है। लेकिन ये जो रेड कैंडल वाला है ना भाई, ये दिक्कत वाला बात है। ये क्या है? दिक्कत वाला बात है। और आपके पास 35,500 का एक बढ़िया और तगड़ा रजिस्टेंस है। ऊपर के जोन में क्या है? 35,500 का एक तगड़ा रजिस्टेंस भी बैठा हुआ है। और 35,500 अगर बोले तो 35,500 यहाँ से 1 2 या आप देखें यहाँ छोटी सी कैंडल बना, उसके बाद से वो जो गिरावट है तो उसको वो ब्रेक ही नहीं कर पा रहा है। तो 35,500 को तो वो ब्रेक ही नहीं कर पा रहा है, तो हमारा बड़ा रजिस्टेंस बन गया 35,500। सपोर्ट की अगर बात करें तो नीचे की साइड में हमारा 34,500 का एक सपोर्ट बनता है, बड़ा सपोर्ट है ये। आप देखा आपने कि कल वहीं के पास से घूम गया था। नियर सपोर्ट की बात करेंगे तो नियर सपोर्ट ढूंढने के लिए आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप पाएंगे कि 34,800 का अब हमारा नियर सपोर्ट बन गया। कितना? 34,800 का। तो ये देखिए, ये कुछ रेंज हो गया आपके पास, ठीक है। ये कुछ रेंज आपके सामने में बन गए। और ऊपर अगर नियर रजिस्टेंस की बात करें तो भाई 35,300, देखिए ये हमारा नियर रजिस्टेंस है और ये हमारा 34,800 नियर सपोर्ट है। क्लियर हो गया ना कुछ? हालांकि एक और सपोर्ट जोन है, अगर आप चाहें तो वो 35,000 के ऊपर, चूँकि हमारा बैंक निफ्टी क्लोज कर रहा है तो हमारा एक बढ़िया और अच्छा सपोर्ट जो है वो 35,000 का भी बन रहा है। कितना? 35,000 का। तो आप 35,000 का भी एक सपोर्ट जोन लेके चल सकते हैं। ये सारी चीज़ हो गए। तो कुछ चीज़ें निकल के सामने आई। अभी हम लोग ऑप्शन भी देखेंगे कि हमारा एक नीचे में सबसे पहला सपोर्ट 35,000 का है, बहुत नज़दीक है क्योंकि क्लोजिंग कर रहा है 35,247। उसके पास में 35,000 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वो टूटता है तो 34,800 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनता है। सबसे मेन रेजिस्टेंस जो है वो 35,500 का रेजिस्टेंस है। इसको ब्रेक करना मुश्किल हो रहा है चार्ट के हिसाब से। इस सबसे बड़ा जो सपोर्ट की बात करते हैं तो 34,500 होता है, यानी 35,000 पहला, दूसरा 34,800 और तीसरा 34,500। ये बड़ा सपोर्ट है, इसके नीचे जाएगा तो प्रॉब्लम करेगा। ऊपर नज़दीकी रजिस्टेंस है 35,300, उसके बाद बड़ा रजिस्टेंस है 35,500, क्योंकि आज बार बार 35,300 के पास में ही वो घूम के रिजेक्ट हो जा रहा था। कई बार ब्रेक करने का कोशिश क्या हो गया। तो ये आपको एक ओवरऑल सिनेरियो मैंने दे दिया। अगर मैं फिर से आपको लिख दूं कि रजिस्टेंस कौन कौन से हैं, तो पहला रजिस्टेंस 35,300 का है, ठीक है। दूसरा रजिस्टेंस 35,500 का, ये हो गया। सपोर्ट कौन कौन सा है, तो पहला सपोर्ट 35,000 का है, ठीक है। दूसरा सपोर्ट है 34,800 का, यहाँ पे क्लियर। रस्सा कस्सी का माहौल कहाँ पे बन रहा है, तो 35,000 का, ये मेक और ब्रेक लेवल, वो ये 35,300 वाला, ठीक है। यहाँ पे रस्सा कस्सी का माहौल है इसी जगह पे, और उसी के आसपास की हमारी क्लोजिंग चल रही। तो ओवरऑल ये एक सिनेरियो आपको इसलिए समझा दिया कि अगर ये डाटा आपके पास, ये चार्ट के हिसाब से अगर आप इसको देखें तो वही चीज़ कहीं ना कहीं हम लोग डेटा से कंफर्म कराएंगे, और अगर डेटा भी पॉजिटिव यही चीज़ बता देता है तो ज़्यादा बेहतर है। तो हम लोग ज़रा NSE इंडिया पे आ गए, और NSE इंडिया पे आके हम लोग क्या लिखेंगे? बैंक निफ्टी। जैसे बैंक निफ्टी लिखेंगे तो इसके डेरिवेटिव पर क्लिक करेंगे। डेरिवेटिव पर क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे तो ऑप्शन चेन पर क्लिक करेंगे। यहाँ ऑप्शन चेन पे आके हम इसके कॉल और पुट को देखेंगे, जो सपोर्ट बताएगा और रेजिस्टेंस ढूंढने की बात कहेगा।
ठीक है। तो चलिए लेफ्ट साइड में हम लोग सब रेजिस्टेंस ढूंढेंगे, यानी कॉल के तरफ में क्या ढूंढते हैं, रेजिस्टेंस। इस तरफ रेजिस्टेंस होता है और इधर क्या होता है, सपोर्ट होता है। हम एट द मनी कहाँ होंगे, 35,247 के आसपास की क्लोजिंग है, तो हम एट द मनी 35,200 के आसपास में होंगे। चलिए हम चेक करें क्या हम 35,200 के पास में एट द मनी बैठे हैं या नहीं बैठे हैं। आ गया, देखिए बिल्कुल हम 35,200 के पास में एट द मनी बैठ गए, यहाँ पर क्लियर हो गया। चलिए ये हमारा कॉर्नर हो गया। अब ये हम ऊपर इस तरफ जाएंगे तो हम सपोर्ट मिलेगा, नीचे की साइड में रेजिस्टेंस आएगा, यानी इधर हमारा रेजिस्टेंस है और इधर हमारा सपोर्ट है। ये पुट का जोन है और ये कॉल का जोन है। तो हम 35,200 के आसपास की क्लोजिंग कर रहे हैं। तो हम देखिए अगर 35,100 की तरफ आते हैं, यानी नीचे आते हैं सपोर्ट की साइड में, तो हम क्या देखते हैं कि 35,100 पे हमारा पुट राइटर कितना बैठा हुआ है, 35,100 पे हम 20,248 पुट राइटर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 20,200। और इधर अगर हम उसी चीज़ को देखें तो 12,862 हमारा कॉल राइटर है। तो हम ये देख रहे हैं कि 35,100 पे हमारा पुट राइटर ज़्यादा है, यानी कॉल के मुकाबले 35,100 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन सकता है। 35,200 के आसपास में हमारी क्लोजिंग है, तो हम ये देख रहे हैं कि 35,200 पे हमारा 29,000 कॉल राइटर है और पुट राइटर भी 25,000, जो कि मैंने कहा ये रस्सा कस्सी का माहौल है, 35,200 300 का लेवल है ना। ये ही जोन हमारे लिए बहुत ख़राब जोन बन रहा है। 35,200 के पास भी हमारा पुट भी उतना है 25,000 और कॉल भी 29,000, ज़्यादा का डिफरेंस ही नहीं है। ठीक 35,300 को भी आप देखते हैं तो 37,000 के आसपास में हमारा कॉल राइटर है और हमारा पुट राइटर 15,000 के आसपास में, यानी 35,300 क्या बन गया अभी हमारा नियर में रेजिस्टेंस। आपने देखा 35,300 क्यों, क्योंकि पुट से डबल है हमारा कॉल, तो हमारा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस तो पहला हो गया 35,300 का, हालांकि उतना मजबूत अब नहीं है लेकिन फिर भी रेजिस्टेंस है। तो अब हम बात करते हैं 35,400 का। तो हम देखते हैं कि इसके बाद में क्या आता है, 7,000 के पास में पुट राइटर है, कॉल राइटर हमारा बैठा है 19,000 के आसपास में। अगर हम यहाँ देखें तो कॉल राइटर हम 19,000 के आसपास में बैठ गए, 19,000 है ना। यहाँ से आप देखें अगर मैं इसको मार्क करूँ ऐसे करके 35,400 को, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारा 19,400 के पास कॉल राइटर है, इधर पुट राइटर हमारा बैठा हुआ है मात्र 7,000। तो 7 या 21, 7 दूनी 14, लगभग 2.5 गुना ज़्यादा है हमारा कॉल राइटर। तो अगला रेजिस्टेंस हमारा 35,400। उसके बाद 35,500 की बात करते हैं तो पुट में मात्र 11,000, कॉल में 59,000। तो 11,555, 11,666, लगभग 5.5 गुना हमारा है। तो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या हो गया, 35,500। बहुत बढ़िया, एक तो रेजिस्टेंस हमें बड़ा वाला मिल गया, जो कि अभी मैंने आपको वहाँ पे डेटा बताया भी था। उसी तरह हम यहाँ नीचे की तरफ में सपोर्ट अगर यहाँ देखेंगे 35,000 में, तो 50,000 पुट राइटर है और कॉल राइटर 37,000 है ना। 50,000 कॉल राइटर है, 50,000 पुट राइटर है, 37,000 कॉल राइटर, तो 35,000 हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा। इसी तरह 34,900 को बात करें तो 34,900 बड़ा रेजिस्टेंस सपोर्ट निकल के आएगा, क्योंकि 15,798 है पुट राइटर और 3400 मात्र कॉल राइटर है। तो 34 के 3 गुना या 4 गुना 15,000 आया, तो हमारा 34,900। उसी तरह 34,800 तो भयानक सपोर्ट होगा, जो कि अभी मैंने आपको चार्ट पे बताया। यहाँ देखिए 18,000 पुट राइटर है, कॉल राइटर मात्र 2800 है, तो यहाँ तो 9 गुना ज़्यादा है इससे, है ना, 9 गुना 8 गुना ज़्यादा हो गया। तो हम सपोर्ट भी निकाल लिए डेटा से और रेजिस्टेंस भी निकाल लिए इस डेटा से। अब इसी चीज़ को हम चार्ट पे आके समझे कि अगर कल नॉर्मल कंडीशन पे, ये ऑप्शन आपको देखना जरूरी है दोस्तों। अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हैं कॉल पुट में, तो ऑप्शन का डेटा ज़रूर देखना चाहिए। नॉर्मल कंडीशन में अगर ये क्लोजिंग कर रहा है 35,247, जब तक ये 35,325 को ब्रेक नहीं करे हम बाय नहीं करेंगे। बाय करेंगे ये कंफर्म है, लेकिन जब तक 35,325 को ब्रेक नहीं करेगा हम बाय नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा डेटा भी बता रहा है और चार्ट भी बता रहा है। आज 4 बार रिजेक्ट हुआ है 35,300 से। आप देखेंगे अगर चार्ट, मैं आपको इंट्राडे चार्ट दिखाऊंगा, तो 35,300 से ये 2-3 बार रिजेक्ट हुआ है। ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। तो इसके हाई को जब ब्रेक करेगा, यानी 35,317 के ऊपर, यानी राउंड नंबर 35,325 पकड़ते हैं, तब हम बाय साइड में जाएंगे। और ऊपर के साइड में जो टारगेट खुलेगा, पहला वाला रेजिस्टेंस इसके नज़दीक कितना था, 400, हम यहाँ 400 भी पकड़ सकते हैं, 75 पॉइंट का ले सकते हैं। और दूसरा टारगेट 35,475। अब जैसे ये 475 बोला, तो आपके दिमाग में कौन सा लेवल आया, कुछ ध्यान कीजिए। 35,500 का लेवल आया। 35,500 हमारा क्या आता है, 35,500 हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है कि नहीं। यहाँ पे देखिए 35,400, यहाँ पे हमारा कॉल राइटर
कितना बैठा है 19,432 और हमारा पुट राइटर गायब है मात्र 7,000। इसी तरह 35,500 पे कितना है कॉल राइटर 59,600 और हमारा इधर पुट राइटर गायब है। तो 35,400 35,500 दिमाग में आ गया कि ये हमारा रेजिस्टेंस बन गया है। कहेंगे हाँ ये तो दिमाग में आ गया हमें, बढ़िया। तो मैंने वही चीज़ तो आपके सामने लिखा ना, क्या लिखा कि अगर हम 35,325 के ऊपर निकलेंगे तो पहला टारगेट 35,400 का लेंगे, दूसरा 35,475 का लेंगे, क्योंकि बहुत नज़दीक 35,500 पहुंच जाता है तो वहां पे हमारा रेजिस्टेंस है। ये टारगेट आपको बुक करना है, यहाँ आपको बुक करना है और एक काम और करना है। जब ये काम हो जाए ना, तो जब ये चीज़ें हो जाए तो एक काम बुक करने के बाद आपको कॉन्ट्रा ट्रेड बनाना आना चाहिए। क्या चीज़ आना चाहिए? कॉन्ट्रा ट्रेड। कॉन्ट्रा ट्रेड मतलब अभी कौन सा पोजीशन था, बाय साइड में थे ना। अब ठीक 35,500 के आसपास जब ये पहुंच जाए तो 35,500 के पास में एक बार आपको सेल का पोजीशन बनाना चाहिए। प्रॉफिट तो बुक करेंगे, कॉन्ट्रा ट्रेड सेल भी मार देंगे। अगर ताकत है, हिम्मत है तो कॉन्ट्रा ट्रेड सेल का भी मार सकते हैं, ठीक है। इस कंडीशन में नीचे का जो फिर लेवल खुलेगा वो 35,425 और 35,425 और 35,000 कितना का आएगा 350 का, ठीक है, 350 का। 35,425 या 35,350 का आपको ये लेवल नीचे की साइड में देखने को फिर मिल सकता है। अब ये 325 वाला जो लेवल बोल रहा हूँ, 350 वाला, वो क्या है? पहला टारगेट 35,400, दूसरा 35,350 बोला ना। तो वो जो 300 जो रजिस्टेंस है हमारा, ध्यान से देखिए, जिसके ऊपर हम बोल रहे हैं बाय करने के लिए, ठीक है, वो जब ऊपर से नीचे आएगा ना तब वो हमारा सपोर्ट बन जाएगा। तो बस वहीं पर आके टिक जाएगा, ठीक है। उसके बाद वहीं पर रुक सकता है वो, इसलिए आपको यहाँ पर से कॉन्ट्रा ट्रेड में यहाँ से भी एग्जिट हो जाना होगा। देखिए इतना मैं अलग अलग लेवल बताने की कोशिश करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। वीडियो बड़ी बनती है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, माफ़ी चाहूँगा इसमें। मैं बता दूं दोस्तों कि लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। तो ये आपको मैंने एक तरीका बताया यहाँ पे बाय करने का, दूसरा तरीका बताया सेल करने का नॉर्मल कंडीशन में। नॉर्मल कंडीशन किसको कहते हैं, मैं अपने नए व्यूअर को बता दूं कि जो जहाँ पे आज क्लोज हुआ है, अगर वहीं के पास में इंडेक्स दोबारा ओपन होता है तो हम उसको कहते हैं नॉर्मल कंडीशन, ठीक है। चलिए उसी के आसपास, मैंने 35,250, 60, 300 ऐसे आसपास ओपन होता है, उसको कहते हैं नॉर्मल कंडीशन। अब मान लेते हैं कि ये दो कंडीशन नहीं मैच हुआ, ये एक कंडीशन बाय का हुआ, एक कंडीशन यहाँ सेल का हुआ, नहीं हुआ, तीसरा कंडीशन हो गया, अगर ये 35,200 के नीचे निकल गया, ठीक है, ओपन होते के साथ ये 35,200 के नीचे निकलता है, तब भी आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं। क्या करेंगे? तब भी आप यहाँ पे सेल करेंगे 35,200 के नीचे, और तब जो टारगेट आएंगे ना वो 35,100 का टारगेट आएगा। कितना? 35,100 का। और दूसरा अगर टारगेट लेने की बात करें तो 35,000 का जो राउंड नंबर का सपोर्ट है, हमारा फाइनल सपोर्ट, वो टारगेट होगा। अगेन आता हूँ डेटा पर, डेटा पे चलते हैं। डेटा क्या बता रहा है यहाँ हमें कि अगर हम 35,200 क्लोजिंग कर रहे हैं 35,247 के पास में, अगर हम 35,000 के नीचे निकलते हैं तो हमारा जो अगला सपोर्ट बनेगा वो 35,100 का बनेगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे कॉल राइटर मात्र 29 यहाँ 12,000 है, कॉल राइटर मात्र 12,000 है, 12,800, और हमारा पुट राइटर 20,000 है, यानी कि ये सपोर्ट बन जाएगा। तो हम यहाँ 35,200 से गिरेंगे तो कहाँ अटकेंगे? 35,100 पे। और अगर 35,100 को भी तोड़ते हैं तो फिर हमारा 35,000 का ही मजबूत सपोर्ट है, जहाँ पे हमारा 50,000 पुट राइटर बैठा हुआ है, कॉल राइटर मात्र 37,000, तो हम यहाँ से टूट के यहाँ आ सकते हैं। ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसके नीचे फिर अभी हम नहीं जाएंगे। इसके नीचे जाने का मतलब है कि फिर हम अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट 34,900 को पकड़ने की तरफ जाएंगे। फिलहाल उसके चांस कम आएंगे, अगर आ गया तो और तगड़ा सब बाय लेवल आ जाएगा, अगर आ जाता है तो वो और अच्छा बाय लेवल कहलाएगा, क्योंकि 34,900 पे हेवी पुट राइटर यानी सपोर्ट बना के बैठा हुआ है, जो कि आपको मैंने पहले भी डेटा में दिखाया था। तो ये लेवल आपको टारगेट मिलेंगे। क्लियर हो गया ना? यानी कि यहाँ पे आपको बाय करना है, यहाँ सेल करना है कॉन्ट्रैक्टेड, यहाँ पे भी सेल करना है। अब इस चीज़ को समझिए कि अगर ये 35,000 पे आ जाता है, आपको कितना बार मौका मिलेगा ये समझते जाइए। अगर यहाँ पे अब ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो इसी डेटा को क्या बताएगा ऑप्शन हमें, गैप अप नॉर्मल कंडीशन में, फिर गैप अप और गैप डाउन भी देखेंगे दोस्तों। मैं आप लोगों को फिर से बताऊंगा कि एंट्री लेवल कैसे निकाले करके मैंने वीडियो डाला था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और काफ़ी बेहतरीन मज़ा भी आपको आएगा सीखने में। बिगिनर लोगों के लिए खासकर बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों क्या करना है, नॉर्मल कंडीशन में ऑप्शन की बात करें
तो 35,325 के ऊपर जब तक नहीं निकलेगा हम बाय नहीं करेंगे। 35,325 के ऊपर निकलेगा हम बाय करेंगे। टारगेट पहला आएगा आपका 35,400 का, सेकेंड टारगेट आएगा 35,475 जो मैंने बता दिया। आपको यहाँ पे जो है इस कंडीशन में कॉल ऑप्शन को बाय करना होगा। क्या करना होगा? कॉल ऑप्शन को बाय करना होगा। 35,500 के का भी कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं और 35,400 का भी कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं। अगर ये 35,325 के ऊपर निकलता है तो ये इंडेक्स के लेवल होंगे 35,400 का और 35,475 का, और ये हुआ कॉल का, ठीक है। 35,500 का स्ट्राइक प्राइस, 35,400 का स्ट्राइक प्राइस। तो जैसे जैसे ये इंडेक्स ऊपर जाएगा ये कॉल ऑप्शन आपको प्रॉफिट देगा। एक कंडीशन ये बताया था और मैंने कहा था कि अगर यहाँ पे पहुँच जाता है 35,450, 475 से 500 के आसपास में, तो आपको बुक करना है प्रॉफिट, और साथ ही आपको कॉन्ट्रा ट्रेड भी बनाना है। क्या करना है? कॉन्ट्रा ट्रेड भी बनाना है। यानी यहाँ से बुक करके एग्जिट हो जाइए और उसके बाद बाय से पोजीशन कट करके सेल में कन्वर्ट हो जाइए। क्या करिए? सेल में कन्वर्ट हो जाइए और वहाँ पे सेल करना है। टारगेट 35,425 का मिलेगा और दूसरा टारगेट 35,350 के आसपास में मिलता है सेलिंग साइड में, सेकेंड कंडीशन में। इस हिसाब से आपको यहाँ पे फिर पुट ऑप्शन को बाय करना चाहिए, और वो पुट ऑप्शन 35,400 का भी हो सकता है और 35,500 का भी स्ट्राइक प्राइस का हो सकता है। जैसे जैसे ये इंडेक्स नीचे आएगा ये पुट ऑप्शन आपको प्रॉफिट देगा। दो कंडीशन। तीसरा मैंने कहा मान लीजिए ये ओपन होते के साथ 35,200 को ब्रेक कर गया नीचे की साइड में, तो आप यहाँ सेल का पोजीशन बनाएंगे 35,100 और 35,000 का इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट है उस टारगेट के लिए। तो यहाँ पे हमारा 35,000 इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाता है, चूँकि आपको मैंने डेटा भी दिखाया, चार्ट भी दिखाया। तो इस कंडीशन में हमने इंडेक्स को सेल कर दिया 35,200 के नीचे गिरने पे इस दो टारगेट के लिए, 1 और 2। यहाँ पे इसके हिसाब से हम पुट ऑप्शन को बाय कर सकते हैं। 35,000 का पुट ऑप्शन को बाय करेंगे दोस्तों, तो जैसे ये इंडेक्स नीचे आएगा ये पुट ऑप्शन भी आपको प्रॉफिट देगा ऊपर जाके। तो ये मैंने आपको नॉर्मल कंडीशन में समझाया कि कौन सा पुट लेना है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस का, कौन सा कॉल लेना है। अब इसी चीज़ को हम गैप अप और गैप डाउन में भी समझने की कोशिश करेंगे कि अगर ये गैप अप या गैप डाउन होता है तो क्या करना चाहिए। गैप अप की बात करते हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि 35,247 के आसपास की क्लोजिंग है, हम कहाँ गैप अप ओपन हो सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, वापस अगर हम डेटा की बात करें, अगर ऑप्शन डेटा की बात करें, तो हम ये साफ देख पा रहे हैं कि 35,200 के आसपास पे हम एट द मनी है। अगर हम गैप अप खुलते हैं तो 35,300 उतना बड़ा हमारा रेजिस्टेंस नहीं है, 400 भी नहीं है। बड़ा रेजिस्टेंस अगर आता है एक राउंड नंबर का तो वो है 35,500 के आसपास का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर हम पुट राइटर और कॉल राइटर का पीसीआर वैल्यू निकालेंगे तो पता चलेगा कि हमारा 35,500 हेवी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है, जिसके वजह से हमारा 35,500 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें मैं लाइव में कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूं और आप जाके ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि वहाँ पे मेरा कॉल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने 3 तरीका बताया ज्वाइन होने का टेलीग्राम चैनल पे। पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद आरके ट्रेडिंग बीजीपी को सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप में, तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है और यही मेरा कॉल का भी नंबर है, तो आप यहाँ भी मुझसे अपना व्हाट्सअप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। तो जरूर वहाँ पर ज्वाइन होइए, लाइव में मैं कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर भी बनेगा। तो हमारा गैप अप कंडीशन होने के चांस 35,500 पे ज़्यादा आएगा। क्लियर? चलिए अब इस चीज़ को देखते हैं कि गैप अप अगर होता है तो क्या करना चाहिए। कहाँ गया? यहाँ पे ले आता हूँ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे गैप अप कंडीशन 35,500 के आसपास में, ठीक है। 35,500 पे लिख लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे ओपन हुआ तो आपको मैंने पहले ही बता दिया ये एक बड़ा रेजिस्टेंस जोन है, तो रेजिस्टेंस जोन पे कभी भी हम लोग बाय नहीं करेंगे। रेजिस्टेंस जोन पे हम क्या करेंगे, हमारा पहला काम होगा रेजिस्टेंस जोन पे सेल करने का। पहला काम क्या होगा? रेजिस्टेंस जोन पे सेल करने का। तो चाहे रिस्की ट्रेडर हो चाहे सेफ ट्रेडर हो, दोनों ही यहाँ पे सेल का पोजीशन बनाएंगे और नीचे के टारगेट 35,425 का फर्स्ट टारगेट और 35,350 का सेकेंड टारगेट आप लेके यहाँ पे चल सकते हैं, ठीक है। 35,425 का पहला टारगेट, 35,350 का दूसरा टारगेट। नीचे और आ गया तो 35,000 आपको 275 तक के भी टारगेट मिल सकते हैं या 250 तक का, जो कि ये क्लोजिंग प्राइस है आज का, वो टारगेट भी आपको मिल सकता है, चांसेस बनेंगे।
इस कंडीशन में आपने तो यहाँ पे कर लिया काम, हमारा जो भी होना था यहाँ पे हो गया गैप अप में। लेकिन अगर मान लीजिए ये भी हो सकता है कि अगर ये 35,500 पे ओपन हुआ और ये नीचे नहीं आया, तब ये 35,600 के ऊपर अगर निकलता है या सस्टेन करता है प्राइस के साथ टाइम भी, ठीक है, प्राइस और टाइम अगर दोनों 35,575 के ऊपर 35,600 के आसपास अगर ये सस्टेन करता है, तो इसका मतलब अभी ये नीचे आने के मूड में नहीं है, ये ऊपर जाने के मूड में है। फिर 35,800 के भी लेवल देखने का आपको मिल सकते हैं, वो सेकेंड सिनेरियो में जब वो 35,600 के ऊपर सस्टेन करेगा, टाइम बिताएगा दिन भर इस तरह से, तब है ना, तब हम वहाँ पे समझ जाएंगे कि अब वो नीचे आने के मूड में नहीं है, वो ऊपर जाएगा 35,800 का फिर हमारा फाइनल टारगेट बनेगा। लेकिन अभी हम इस सिनेरियो पे ध्यान रखेंगे कि अगर ये गैप अप होता है 35,500 पर, तो हम सेल करेंगे 35,425, 35,350, 35,275 के टारगेट के लिए। अब ये मान लीजिए ये आ गया नीचे, ठीक है, ये मान लेता हूँ आ गया नीचे, तो आपको ये पता है कि 35,250 क्लोजिंग है और उसी के आसपास का ये टारगेट है। तो अब ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 35,250 के आसपास अब हमारा सपोर्ट क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि नीचे से ऊपर गया ना, ऊपर से नीचे आते वक्त वही चीज़ जो रेजिस्टेंस था सपोर्ट का काम करेगा, तो वो लेवल यहाँ पे क्या बनेगा? सपोर्ट जोन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 35,000 के आसपास 35,250 और 200 के आसपास में फिर हमारा एक बाय जोन क्रिएट हो जाएगा। हम यहाँ पे बाय भी कॉन्ट्रा ट्रेड कर सकते हैं। ऊपर के टारगेट 35,300 और 35,400 के टारगेट के लिए। क्लियर हो गया ना? ये आप कर सकते हैं गैप अप में। इसी चीज़ को हम ऑप्शन में समझेंगे दोस्तों। चलिए मैं ज़रा डेटा को ऑप्शन पे कन्वर्ट कर दूं तो पता क्या चलेगा कि अगर गैप अप खुलता है, देखिए मैं हर एक लेवल से बताने और समझाने की कोशिश करता हूँ, वीडियो इसलिए बड़ी बनती है, माफ़ी चाहूँगा। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर ज्वाइन करिए लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। 35,500 के पास अगर ये गैप अप ओपन होता है तब तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? सेल करेंगे। पहली बात, टारगेट हमारा 35,425 का है और 35,350 का है, 35,200 कितना का था? 35,425, 35,350 और 35,250 या आप 275 तक का भी लेके चल सकते हैं। इस कंडीशन में आप पुट ऑप्शन को बाय करके चलने की कोशिश करेंगे। टारगेट कौन सा? स्ट्राइक प्राइस को आप 35,500 का भी पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं और 35,300 का भी पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं। इंडेक्स जैसे जैसे नीचे आएगा ये पुट ऑप्शन वैसे वैसे आपको ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये हुआ एक। अब मान लेता हूँ कि ये 35,300 पर आ गया, ये 35,275 250 तक आ जाता है, तो मैंने कहा जो बाय वाले मूड के लोग हैं वो इंतज़ार करेंगे 35,250 के लेवल तक आने का और या 35,200 तक के लेवल आने का। इस जगह पे बाय का पोजीशन बनाएंगे। ऊपर के टारगेट 35,300 और 35,400 के टारगेट के लिए। यहाँ पर जो होगा कॉल ऑप्शन में आपको पोजीशन बनाना होगा, कॉल ऑप्शन में। और किस स्ट्राइक प्राइस का? तो 35,400 का कॉल ऑप्शन के आप बाय पोजीशन बनाएंगे। ये इंडेक्स जैसे ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन भी आपको प्रॉफिट यहाँ पर देगा। तो इस बात को ध्यान में रखना है गैप अप कंडीशन में। अगर गैप डाउन हो जाए तब फिर मामला क्या होगा वो भी समझेंगे। तो हमारा गैप डाउन का तो एक ही लेवल है, अभी 35,247 के पास क्लोज कर रहा है, तो 35,000 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है पहली बात। और दूसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट आता है 34,900 का, सॉरी 34,900 का। कितना? 34,900 का। वो डेटा बता रहा था, मैं आपको डेटा दिखाता हूँ वापस। देखिए ये 34,900 पे कितना कॉल राइट पुट राइटर है? 15,798, मान लीजिए 15,800। और इधर अगर हम पुट राइट कॉल राइटर देखें तो मात्र 3400 है। तो 3500 के बाद सबसे ज़्यादा हमारा पुट कॉल कहाँ पे आता है? रेशियो ज़्यादा, तो डिफरेंस पड़ रहा है भाई हमारा यहाँ पे पुट हावी हो रहा है 16,000 के आसपास, ये मात्र 3400 का है। और उससे ज़्यादा तो 34,800, ये तो तगड़ा है, ये तगड़ा है। 34,900 टूटने के बाद हम इस पे देखेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर 34,800 अगर आपको मिलता है ना, तो यहाँ पे आपको सीधे बाय ही करना होता है। 34,800 पर अगर मिलेगा तो बाय ही करना है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम दो सिनेरियो ले सकते हैं कि या तो ये 34,900 पे ओपन हो जाए या 34,800 पे ओपन हो जाए। क्लियर? समझ गए? अगर ये दोनों में से किसी भी जगह पे ओपन होता है तो हम बाय करेंगे। ऊपर के टारगेट 35,000 वाला पहला टारगेट होगा, दूसरा टारगेट 35,100 का होगा और तीसरा टारगेट 35,200 का एक टारगेट होगा। ये 250 जो है हमारा क्लोजिंग, यहाँ पर हमारा 3 टारगेट बन सकता है।
कि 35,000, 35,100 और 35,200। तीसरा टारगेट 35,300 वाला भी बन सकता है, जो कि आज का इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस जोन था। ये 4 टारगेट आपको बन सकते हैं। इस कंडीशन में आपको गैप डाउन में क्या करना है, सेल तो करना ही नहीं, हमें करना बाय ही है। तो अगर गैप डाउन लेवल होगा तो बाय ही करेंगे। इस हिसाब से अगर हम ऑप्शन देखें तो हम क्या ऑप्शन में लिखेंगे गैप डाउन में। आज आप कैंडल देख के समझ गए होंगे कि आज मार्केट में निफ्टी का कैंडल देखे कि मार्केट में आज मूवमेंट था नहीं, बिल्कुल ऊपर गया और ऊपर जाके बस वो प्रीमियम डीके करने लग गया है ना। गैप डाउन में मूवमेंट हुआ, गैप अप, उसके बाद ऊपर ही ऊपर एक ही जगह पे फंसा, थोड़ा हाई मारा, फिर नीचे आया, फिर उसी जोन में ऊपर नीचे करने लगा। गैप डाउन कहाँ हो जाएगा, या तो 34,800 पे ओपन हो जाए या 34,900 पे ओपन हो जाए डेटा के हिसाब से और चार्ट के हिसाब से। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, बाय का पोजीशन बनाएंगे इंडेक्स में 35,000, 35,100, 35,000, 35,100 और 35,200 और 35,300। ये 4 टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। अब आप कहेंगे कि मान लीजिए नहीं हुआ 34,900 पे, 35,000 पे हो गया, तब भी बाय ही करेंगे भैया। अब 900 पे आ जाएगा तो क्वांटिटी ऐड कर लेंगे, 800 पे आ जाएगा तो और ऐड कर लेंगे, ठीक है। इस कंडीशन में हम यहाँ पे कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे। क्या करेंगे, कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे। कौन सा कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे, तो 35,200 का कॉल ऑप्शन बाय करेंगे। जैसे जैसे आप चाहें तो 35,100 का भी कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो जैसे जैसे ये इंडेक्स ऊपर जाएगा, ये कॉल ऑप्शन भी आपको प्रॉफिट देगा। तो ये है गैप डाउन में। गैप डाउन में बाय ही करना है, सेल नहीं करना है फिलहाल। अब देखिए इसका हो गया, तो हमारा इंडेक्स वाइज जो है गैप अप गैप डाउन। मूविंग एवरेज 9 डे का देखते हैं, अगर ये लगा दीजिए तो आप क्या देख रहे हैं मूविंग एवरेज 9 डे का, कि 35,100 के आसपास का इंपॉर्टेंट लेवल आता है 9 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, देख रहे हैं ना। और उसके ऊपर क्लोज कर रहा है 35,247। तो यहाँ पे तो पॉजिटिव मूवमेंट है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात फिलहाल नहीं है। बस MACD और RSI पे ध्यान देना है। कल MACD कल भी निगेटिव में था, माने क्रॉस बिलो ही था, पॉजिटिव नहीं हुआ था। आज हुआ है कि नहीं वो चेक करेंगे। तो आज भी क्या बता रहा है कि भाई अभी भी हम उतना पॉजिटिव नहीं हो पाए, नीचे ही, बस ऐसे धीरे धीरे ऊपर चला जाए तब आप ये नया हाई बनता हुआ देखेंगे। तो लीडिंग इंडिकेटर अभी भी थोड़ा साइडवेज का सिग्नल दे रहा है। RSI ठीक है, RSI में कोई प्रॉब्लम नहीं, 60 के ऊपर चला जाए तो पॉजिटिव हो जाएगा। फिलहाल ये साइडवेज के सिग्नल देने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है कल अगर जैसे ही 60 के ऊपर RSI जाए आपको मूवमेंट अच्छा स्टार्ट कर देगा। आप इसका 15 मिनट का अगर चार्ट देखें, मैं इसी वीडियो में दोस्तों बैंकिंग स्टॉक की भी एनालिसिस करता हूँ, इसलिए वीडियो पूरा देखिए। ये 15 मिनट का चार्ट देखें तो आप बिल्कुल साइडवेज देखेंगे। ये जो मैं आपको कह रहा था कि आज एकदम थकाया, साइडवेज करा दिया, आपको ये चार्ट देख के भी आइडिया लग गया होगा। देखिए क्या किया, एक जोन में फंस के ऊपर नीचे करता रहा। अब यहाँ पर से अगर ये ऊपर 35,325 को ब्रेक करेगा तो 35,500 तक जाने की कोशिश करेगा, 400 से 500 का टारगेट होगा। अगर ये नीचे 35,100 को ब्रेक करता है तो 35,000 और 34,900 तक आने की कोशिश करेगा बैंक निफ्टी। तो दोस्तों उम्मीद है पूरा समझ में आ गया होगा, क्लियर मैंने कर दिया। अब ज़रा हम लोग बैंकिंग स्टॉक्स को भी लगे हाथ देख लें तो बहुत अच्छा रहेगा। बैंकिंग स्टॉक में दोस्तों एक्सिस बैंक से स्टार्ट करेंगे। देखिए एक्सिस बैंक अभी भी एक रेंज में फंसा हुआ है। ऊपर 760 का रेजिस्टेंस है, नीचे 730 का सपोर्ट है। 730 के नीचे गिरेगा, 700 तक का टारगेट आ सकता है इंट्राडे में, 720 से 710 तक। एक मिनट दोस्तों, तो एक्सिस बैंक पे नजर रखिए। 760 के बाद 780 और 730 के नीचे निकलने पे 720 से 10 का इंट्राडे टारगेट होगा। बैंक ऑफ बड़ौदा देखिए 86 के ऊपर निकलने का पुरजोर कोशिश कर रहा है। कहा भी कि 86 के ऊपर अगर वो निकल जाएगा तो आपको 90 तक के टारगेट बैंक ऑफ बड़ौदा आते हुए दिखाई देगा। तो शानदार ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है, लगे रहिए इसके पीछे। बैंक ऑफ इंडिया पोजीशन बनना चाहिए यहीं पर, ये जगह, इसी जगह से अगर इसको बाउंस होना है, दिस इज़ परफेक्ट लेवल। अगर इसको बाउंस होना है तो ये करेक्ट जगह है जहां से ये उठ के ऊपर जा सकता है, यानी ऊपर की साइड में बाउंस करके वापस 85 के लेवल पे जाने की कोशिश कर सकता है। अगर 78 के नीचे आ गया तो 75 तक के टारगेट सेल साइड में दिखाएगा। केनरा बैंक 160 के ऊपर जाएगा तो 170 टू 180 का टारगेट। अदरवाइज नीचे अपना एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जो कि 150 के आसपास का रहा है, एक बार उसको टच कर सकता है और देन यहाँ से वो बाउंस करेगा। अगर यहीं पर से बाउंस कर गया तो भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। फेडरल बैंक 90 के टारगेट का वेट करेंगे। जब तक 90 का टारगेट नहीं आएगा हम लोग यहाँ से बिल्कुल नहीं निकलेंगे। और 90 के ऊपर क्लोज कर जाएगा तो 95 का टारगेट। HDFC बैंक
आज मज़ा आया है इसमें। कौन सा है? आईसीआईसी बैंक। आज थोड़ा सा इसमें मूड बना है, कल भी ये मूड बनाएगा। 645, 46, 47 ये सब लेवल के ऊपर अगर ये निकल जाता है आईसीआईसी बैंक, तो मुझे लगता है कल बैंकिंग सेक्टर में एक अच्छे मूवमेंट देखने को आपको मिलेंगे। तो आईसीआईसी बैंक पे कल नज़र रखिएगा, ये एक अच्छा बेहतरीन लेवल आपको दिखा सकता है। हालांकि आज इंडसइंड बैंक ने भी अच्छा मूवमेंट किया था, जिसका चार्ट देखेंगे आगे हम लोग। 1500 के ऊपर निकलेगा तो 1520 से 40 के टारगेट बनेंगे एचडीएफसी बैंक। इंडियन बैंक की बात करते हैं तो 150 के ऊपर अगर इंडियन बैंक निकलता है तो 155 से 160 के टारगेट बनेंगे। इंडसइंड बैंक देखिए शानदार मूवमेंट गया था, लेकिन रिजेक्शन देख रहे हैं, ये देखिए ये जो टेल निकल गया, ये प्रॉब्लम हो गया, ये रिजेक्शन मिल गया इसको। 1040 के ऊपर निकलेगा, 1060 का टारगेट फिर से दिखाएगा इंडसइंड बैंक। कोटक बैंक थोड़ा सा कमजोर हो गया, 1780, 90, 1800 ये सब रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो चुका है। ऊपर ब्रेक करेगा 1800 को तो 1820 से 40 के टारगेट। पीएनबी बाय ऑन डीप वाला रणनीति अपनाना है, इसमें बाय ऑन डीप करना है, लॉन्ग टर्म के लिए इसको रखना है। शॉर्ट टर्म में बिल्कुल भी पीएनबी को नहीं रखना है, लॉन्ग टर्म में रखिए और मजा करिए इसमें। आरबीएल बैंक 220 के ऊपर, 30 के ऊपर, 25 के ऊपर, 25 ज़्यादा अच्छा है, 225 के ऊपर निकला है, 240 का टारगेट। एसबीआई 440 के बाद 450 से 60 का टारगेट बनेगा एसबीआई में। आज देखिए बिल्कुल डोजी बनाया है एसबीआई ने। यस बैंक नो व्यू, कोई व्यू नहीं। यूनियन बैंक 38 के ऊपर अब निकलेगा तो 39 से 40 के टारगेट बनेंगे। धीरे धीरे यूनियन बैंक सुधर रहा है, लेकिन सरकारी कंपनी कितना सुधरेगा, तो धीरे धीरे सुधरता है, फिर चलेगा, फिर बजट आएगा उस वक्त चलेगा, अभी शांत पड़ा रहेगा। बंधन बैंक 330 के बाद 340 से 50 का टारगेट बनेगा बंधन बैंक पे। तो नज़र रखिए बंधन बैंक आने वाले समय में आपको बड़ा मूवमेंट भी बना के दिखा सकता है। एयू बैंक इसने मूवमेंट अच्छा किया, बहुत बढ़िया मूवमेंट किया। नेक्स्ट टारगेट अब 1100 का है। अब देखिए ये जो ट्रेंड लाइन है ना 1050, ये हमारा सपोर्ट है। 1050 के नीचे निकलेगा तो कमजोर होगा, अदरवाइज यहीं से ये बाउंस करके 1100 की तरफ भाग सकता है एयू बैंक। तो दोस्तों ये था बैंकिंग स्टॉक्स और बैंक निफ्टी पे मेरा अपना ऑप्शन एनालिसिस। अगर पसंद आए तो कमेंट करें, फीडबैक करके मुझे बताएं। और अगर आपने वो एंट्री लेवल कैसे निकाले वाला वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, काफ़ी एजुकेशनल वीडियो है। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।